यार ये केमिस्ट्री कितनी बोरिंग है, कितने रिएक्शंस, कौन सा एटम कहाँ जाता है कुछ समझ नहीं आता। अगर आपको भी यही लगता है तो ये आपके टीचर्स की गलती है कि उन्होंने आपको ठीक से पढ़ाया ही नहीं। लेकिन कोई टेंशन नहीं, हम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के बेसिक्स को इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। और हाँ, हम बात करने वाले हैं सिर्फ बेसिक्स के बारे में, यानी कि 10th स्टैंडर्ड के पर्सपेक्टिव से। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस वाला पूरा चैप्टर इस वीडियो में कवर हो जाएगा। देखिए, हमारे आसपास जो भी प्रक्रियाएं होती है ज्यादातर किसी ना किसी केमिकल के कारण ही होती है, जैसे कि फ्रूट का पक जाना, सांस लेना, पानी की भाप बनना, भाप का पानी बनना, एटसेट्रा। अब कोई चीज में केमिकल रिएक्शन हुई है ये कैसे पता चलेगा? देखिए, बहुत सिंपल है। अगर किसी चीज का कलर चेंज हो गया है, टेम्परेचर चेंज हो गया है, शेप चेंज हो गया है, गैस प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब कि वो चीज से गैस निकल रही हो, इनमें से कोई भी चीज कोई वस्तु के साथ होती है तो समझ जाइए उसमें केमिकल रिएक्शन हुई है। किसी भी तरह की केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन के द्वारा लिखा जाता है। अब आइए देखते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। देखिए, केमिकल रिएक्शन मतलब दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में रिएक्ट करके कुछ नया प्रोडक्ट बनाती है। यहाँ पर जो चीज आपस में रिएक्ट कर रही है उन्हें इक्वेशन की लेफ्ट साइड पर लिखा जाता है, जिन्हें रिएक्टेंट्स कहा जाता है। और जो चीज प्रोड्यूस हो रही है उन्हें इक्वेशन के राइट साइड में लिखा जाता है, जिन्हें प्रोडक्ट्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ए और बी केमिकल या सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके सी और डी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उन्हें इक्वेशन में कुछ इस तरह लिखा जाएगा, ए प्लस बी रिएक्शन एरो सी प्लस डी। आइए अब समझते हैं कि इक्वेशन बैलेंस करना क्या होता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, तो उसका इक्वेशन हम कुछ ऐसे लिखेंगे, Mg प्लस O2 एरो MgO। अभी देखिए, इक्वेशन बैलेंस करने का मतलब क्या है। लेफ्ट साइड पर जितने एटम्स है, राइट साइड पर भी उस पर्टिकुलर चीज के उतने ही एटम्स होने चाहिए। आइए हम इस वाली रिएक्शन से समझते हैं। यहाँ पर Mg का एक एटम है और दूसरी साइड में Mg का एक एटम है, मतलब Mg तो यहाँ पर बैलेंस है। लेकिन यहाँ पर देखिए, ऑक्सीजन के इस साइड में दो एटम्स है, क्योंकि ऑक्सीजन नेचुरल फॉर्म में हमेशा O2 के फॉर्म में ही होता है, लेकिन प्रोडक्ट में ऑक्सीजन का सिर्फ एक एटम है, मतलब हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम MgO के आगे 2 लगा देंगे, तो ऑक्सीजन दोनों साइड में 2 हो जाएंगे और बैलेंस हो जाएगा। लेकिन इस वजह से एक प्रॉब्लम ये होगी कि Mg के भी 2 एटम हो जाएंगे इस साइड, क्योंकि लेफ्ट साइड तो Mg का एक ही एटम है, इसलिए हम Mg को बैलेंस करने के लिए लेफ्ट साइड में Mg के आगे 2 लगा देंगे। मतलब यहाँ पर Mg भी बैलेंस हो गया, दोनों साइड 2-2, इस साइड 2 ऑक्सीजन और दूसरी साइड भी 2 ऑक्सीजन, मतलब कि रिएक्शन बैलेंस हो गई है। ध्यान ये रखना है कि किसी भी चीज के आगे ही हम नंबर लगा सकते हैं। मॉलिक्यूल के अंदर हम जरा से भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि उससे रिएक्शन चेंज हो जाएगी। अब सवाल ये आता है कि हमें ये बैलेंस करने की जरूरत क्या पड़ी। देखिए, सिंपल सा फंडा है। मान लो आप सब्जी बना रहे हो, आपने जितनी सब्जी बर्तन में डाली होगी उतनी ही आपको लास्ट में पकी हुई मिलेगी। ऐसा तो नहीं होगा कि आपने एक भिंडी डाली और लास्ट में आपको पकी हुई 2 भिंडी मिली। सेम वैसी चीज इसे में लागू होती है। इसलिए हमेशा रिएक्शन में स्टार्टिंग का सब्सटेंस और एंडिंग का प्रोडक्ट सेम होना चाहिए इन द टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। आइए एक दूसरा सिंपल एग्जांपल देख लेते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाकर पानी बनाते हैं, तो हम लिखेंगे H2 प्लस O2 एरो H2O। देखिए, यहाँ पर हमने H2 और O2 क्यों लिखा, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों नेचर में इसी फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, वो सिंगल एटम में कभी भी नहीं होते। यहाँ पर लेफ्ट साइड H2 है और दूसरी साइड में भी H2 है, मतलब कि हाइड्रोजन तो बैलेंस है, लेकिन इस साइड ऑक्सीजन के 2 एटम्स है और दूसरी साइड ऑक्सीजन का एक ही एटम है। तो हम अगर H2O के आगे 2 लगा देंगे तो दोनों साइड ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन का बैलेंस बिगड़ जाएगा। इस साइड हाइड्रोजन 2 है और दूसरी साइड में 4 हो गए, तो हम इस साइड के H2 के आगे भी 2 लगा दे तो यहाँ पर भी रिएक्शन बैलेंस हो गई। आपको स्टार्टिंग में हर बार रिएक्शन बैलेंस करने के बाद काउंट करना है कि दोनों साइड में एटम्स की संख्या बराबर है कि नहीं, बाद में आपको आदत हो जाएगी। अभी केमिकल्स के नीचे कुछ साइंस भी लिखे जाते हैं, जैसे कि अगर इक्वेशन है A प्लस बी एरो C, तो मान लो यहाँ पर अगर A कोई सॉलिड चीज है तो उसके नीचे हम S लिखेंगे, और अगर B कोई एक्वस सॉल्यूशन है, यानी कि वो पानी में घुला हुआ है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में है, तो उसके नीचे हम एक्वास लिखेंगे। और अगर C कोई गैस फॉर्म में है तो उसके नीचे हम G लिखेंगे। आइए अब इन रिएक्शंस के कुछ टाइप्स देख लेते हैं। पहले देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसा कि नाम में ही है, यहाँ पर 2 या 2 से ज्यादा चीजें आपस में रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बनाती है, जैसे कि कार्बन की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जिसे बर्निंग ऑफ द कोल भी कहा जाता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला के पानी बनाते हैं, ये भी इसी रिएक्शन का एग्जाम्पल है। और कुछ रिएक्शंस होती है, जैसे कि एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब जिस रिएक्शन में प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी प्रोड्यूस होती हो,
और एंडोथर्मिक मतलब जो रिएक्शन होने के लिए हीट की जरूरत पड़ती हो। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती हो, जैसे कि बर्फ का पिघलना, डीकंपोजिशन रिएक्शन, मतलब कि केमिकल कंपाउंड उसके स्मॉलर पार्ट्स और बोले तो सिंपलर पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल CaCO3 यानी कि लाइमस्टोन हीट मिलते ही कैल्शियम ऑक्साइड CaO और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। इस रिएक्शन में कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड छोटे या फिर सिंपलर कंपाउंड में कन्वर्ट होता है। डीकंपोजिशन रिएक्शन होने के लिए हीट, इलेक्ट्रिसिटी या फिर सनलाइट की जरूरत पड़ती है। जैसे ऊपर वाली रिएक्शन में भी हीट इस्तेमाल हो रही थी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसका सिंपल मतलब है केमिकल कंपाउंड का कोई एक एलिमेंट दूसरे वाले कंपाउंड या एटम के साथ जाके अटैच होता है। फॉर एग्जाम्पल Fe+CuSO4 मिक्स FeSO4+Cu। यहाँ कॉपर का SO4 Fe के साथ जाके अटैच हो रहा है। और एक होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जैसे कि ऊपर वाली रिएक्शन में एक चीज दूसरे के साथ जाके अटैच हो रही है। यहाँ पर दोनों चीज आपस में एक्सचेंज हो जाती है। देखिए एग्जांपल से समझते हैं। Na2SO4 प्लस BaCl2 मिक्स 2NaCl प्लस BaSO4। यहाँ पर Ba का Cl है वो Na के पास चला जा रहा है और Na का SO4 Ba के पास चला जा रहा है। दूसरी रिएक्शन होती है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अगर किसी सब्सटेंस में रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन ऐड हो जाता है या फिर हाइड्रोजन निकल जाता है तो उसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉपर की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन से कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो जाता है। इससे उल्टा अगर हाइड्रोजन ऐड हो जाता है या फिर ऑक्सीजन निकल जाता है तो उसे रिडक्शन कहते हैं। और अगर एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में हो रही है तो उसे रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ZnO+C मिक्स Zn+CO, जहाँ पर Zn में से ऑक्सीजन निकल रहा है और वो C के साथ अटैच हो रहा है, मतलब कि Zn का रिएक्शन हो रहा है और C का ऑक्सीडेशन हो रहा है। आइए अब समझते हैं कोरोजन या संक्षारण क्या होता है। आपने देखा होगा कि मेटल्स जैसे कि लोहे के ऊपर लाल रंग की परत बन जाती है जब वो मॉइस्चर वाले एनवायरनमेंट में आता है या फिर एसिडिक एनवायरनमेंट में आता है, जिसे जंग लगना भी कहते हैं। इसी चीज को साइंटिफिक टर्म में कोरोजन कहते हैं। रेंसिडिटी या विकृत गंधता, जब तेल या तेल वाली चीजों में से तेल का ऑक्सीडेशन होता है तब वो रेंसिड हो जाती है और टेस्ट और स्मेल बिगड़ जाता है। इस प्रोसेस को रेंसिडिटी कहते हैं। इसलिए आपने चिप्स के पैकेट में देखा होगा कि ऑक्सीजन की वजह नाइट्रोजन भरी जाती है और फिर उसे पैक किया जाता है। केमिकल रिएक्शंस के बेसिक्स यही थे। और अगर आप 10th स्टैंडर्ड में है तो सभी रिएक्शंस के एक एक एग्जांपल याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में शायद आपको एग्जांपल्स वगैरह पूछ सकते हैं। बस बाकी तो यही था। अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब वगैरह जो भी होता है वो कर देना। मिलता है अगले वीडियो में।